गुड इवनिंग साथियों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज JSLPS CC के रीजनिंग की क्लास 8 का क्लासेस है। ठीक है, इसमें मैं आपसे टॉप 20 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, उसमें आपको आंसर देना है। ये टॉप 20 आपके मॉक टेस्ट होंगे। उस मॉक टेस्ट को जो है आप खुद से ट्राई कीजिए। आपको आंसर आ रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आप आंसर दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है ये सवाल तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको अपने से ट्राई करना है कि कितना आप मतलब बना पा रहे हैं। अगर आप हमारा क्लास इससे पहले वाले जितने भी क्लास चल रहे हैं, जैसे आज क्लास 8 क्लास है, तो क्लास 8 तक तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 7 तक जो भी प्रीवियस क्लास है, अगर आप नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा रीजनिंग को बनाने में। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है आज का पहला प्रश्न कि दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात करें। जो आपका लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा जो क्वेश्चन मार्क है, इसे आपको फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा साथियों। आप इस टाइप के सवाल बना चुके हैं। अगर आप हमारा इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देखिए, ताकि आपको हेल्प हो पाए इसे बनाने में। क्योंकि आज का लेवल थोड़ा हाई है, क्योंकि क्लास 7 तक तो मैं लो से ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, मीडियम था। अब आपको हाई लेवल के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जितना आप बना चुके हैं ना प्रश्न को, वो लेवल तो ठीक है। क्योंकि आपकी JSSC CGL की भी एग्ज़ाम है, JSLPS FTC CC। मान लेते हैं अगर आपकी हाई लेवल की आपकी बनी रहेगी तो आपका लो लेवल तो आपका चुटकी बन जाएगा। ये बात तो आप मानते हैं। तो साथियों बनाइए इस प्रश्न को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आंसर है यहीं छुपा हुआ है, या तो आप ऐसे चेक कीजिए या तो ऐसे चेक कीजिए। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा संख्या देखना है। इधर में सबसे बड़ा संख्या दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है रो में बड़ा संख्या, इधर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे चेक करते हैं। तो 9 अगर 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा। 9 + 5 जोड़ते तो 9 5 14 में 7 घटाए तो 7 होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। एक ट्राई और करते हैं, एक ट्राई और कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको 9 + 7 करते हैं तो 9 + 7 करते हैं तो 16 में अगर 5 घटाए तो 11। देखिए आ तो जा रहा है। यही पैटर्न को पकड़ना है। सेम पैटर्न इसमें चेक कीजिए। 6 + 4 10। 10 में अगर 8 को माइनस करते हैं तो 2। आगे दोस्तों समझ में आपको करना क्या है। तो सेम पैटर्न आपका इसी में भी चलेगा कि हम लोग पहले ऊपर वाले को इसको जोड़ने पे, इसको घटाने पे आपका 7 आना चाहिए। इसको घटाने पे आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 8 और इसमें अगर जोड़ते हैं, अगर हम 3 रखते हैं, ऑप्शन से खेलते हैं, 3 रखते हैं, तो 8 3 11, 11 में अगर 4 घटाए तो 7। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी के से कैसे संबंधित है, आपको ये बताने हैं। तो साथियों आप जो है पहले आप खुद ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताइए। पहले आप जो है ना कि मैं आपसे 20 प्रश्न करा रहा हूँ, आप ये 20 प्रश्न को बनाइए और मुझे लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने 20 प्रश्न बनाया और 20 में मैंने 19 सही किया, 20 में मैंने 20 सही किया। आप वो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी लेवल कहाँ है, कहाँ आप फंस रहे हैं, कहाँ आपको परेशानी हो रही है। आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ कि मुझे ये चीज़ ये समझाने में, ये टॉपिक समझाने में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो मैं उस चैप्टर को ही आपको अलग से पढ़ा दूँगा। ठीक है, मेरा वही कहना है, जो चैप्टर जो टॉपिक में आपको बना रहे हैं उसमें आपकी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपने बनाया ब्लड रिलेशन, कि सर ब्लड रिलेशन में को बहुत दिक्कत होती है समझने में, तो सर आप इसका चैप्टर लेकर आइए। जैसे मुझे बहुत ही कमेंट करते कि सर आप अल्फ़ाबेट के ट्रिक पढ़ा दीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट का नंबर का ट्रिक हमको पता नहीं था। तो मैंने लोगों के जो कमेंट्स आए, मैंने देखा कि हाँ पढ़ाना ज़रूरी है, सब कह रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया ट्रिक। और आज देखिए वो मेरा जो ट्रिक पढ़ाया हुआ है सबको याद हो चुका है। जितने भी हमारे फॉलोअर्स है सबको याद हो चुका है कि अल्फ़ाबेट के नंबर को कैसे आप याद कर सकते हैं। वो भी मैंने वही आपका जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में ही आपको ट्रिक निकाल के दिया हो। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो को तो आप वो वीडियो को भी देख लीजिए,
ताकि आपको बहुत आसानी, हेल्प और कम समय में आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा आदित्य है, ये लिख देते हैं। इसका एक भाई का नाम, आपका ये भाई है, ये भाई है, ब्रदर, ठीक है। उसका भाई का नाम दीपक है। दीपक माने डी कर, ताकि आप समझ पाए। पूरा लिखिएगा तो उतना आपके पास जगह भी नहीं है, तो अब मैं डी ले देता हूँ, ठीक है। दीपक है। अब क्या कह रहा है, दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक जो है ना वो कुलदीप का बेटा, माना कुलदीप ये है, ये कुलदीप है, कुलदीप का बेटा दीपक है। ये हो गया लड़का, कन्फर्म, ये हो गया लड़का। बंटी कुलदीप का पिता है। बंटी जो है कुलदीप का पिता है, तो कुलदीप का पिता कौन है, बंटी, बी हो गया ऊपर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। आदित्य बंटी से, ये जो बंटी आपका है इससे कैसे संबंधित है। ये भाई है तो ये पिता हो गया, ये पिता हो गया और ये दादा हो गया, क्लियर। ये पिता हो गया और ये दादा हो गया। यहाँ कहाँ है, तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप का पिता है, तो ये लड़का हो गया। तो कैसे संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोता। इसका पोता है, दो भाई थे ना, तो क्या है, बंटी का पोता है। बेटा का बेटा को क्या कहते हैं, अगर आपके दादाजी जो है आपके पापा को कहते हैं बेटा, उनके बेटा क्या कहते हैं, पोता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोता, ठीक है साथियों। ब्लड रिलेशन जो है ना बहुत मज़ा आता बनाने में। इसको आप अपने में लेकर बनाइए रिलेशनशिप को, ताकि आपको बनने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। अब मुझे पूरा भरोसा है इस तरह का प्रश्न तो आप दिखते के साथ ही बना देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको अल्फ़ाबेट के नंबर, ट्रिक, कोडिंग डिकोडिंग का बनाने का तरीका सिखाया हूँ, वैसा मुझे लगता नहीं है कि आपको इस प्रश्न को 30 सेकेंड भी समय लगेगा। ऑप्शन से खेलिए, देखिए बन जाएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जी, बी और सी, आर और एस, ए और बी। तो आपको समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेट का जो है क्रम में चल रहा है। तो एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, के बाद एल आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। तो एन बी एल एफ एस, इतना जो मैं आपको बस लिखाया मतलब बताने के लिए मैं इतना लिखा, आपको इतना चेक ही नहीं करना है। सबसे पहला आपको लिमिट करना सीखना शॉर्ट तरीके में। एम के बाद एन लाना, तो एन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन में है। अब देख रहे हैं इसके बाद वाला जो बी एल एफ सिर्फ सेम है। अब आपको लास्ट और सिर्फ चेक करना है। आर के बाद क्या आता है दोस्तों, आर के बाद एस आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों को बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो सही निरूपण करना है, या ये आपका जो है आरेख है, आपका ये चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही आपका इसमें बैठेगा। जैसे पुरुष, चिकित्सक, भाई। बनाइए इसे। देखिए साथ ही उसमें सिखा रहा हूँ तरीका से। मान लेते हैं ये मेरा हो गया आपका भाई, भाई के पुरुष के अंदर हो गया भाई, क्योंकि भाई जो होता है ना वो पुरुष ही होता है, कभी महिला नहीं होती। तो पुरुष के अंदर हो गया भाई, क्लियर। अब कह रहा है कि चिकित्सक, चिकित्सक क्या आपका सब होगा, नहीं, कुछ भाग हो सकता है चिकित्सक, बाकी और भी कुछ तो हो सकता है। ये फिगर बन गया। तो ऐसा फिगर ओनली वन आपका ए ऑप्शन में दिख रहा है। ये मेरा भाई बन गया, ये मेरा आपका पुरुष बन गया,
और ये जो आपका हिस्सा है आधा हिस्सा इस चिकित्सक पूरा नहीं है, चिकित्सक का आधा हिस्सा मेरा डॉक्टर है, इसीलिए आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न को बनाइए साथियों। जे अगर 1 है, के अगर 2 है, एल अगर 5 है, एम अगर 7 है, एन 11, ओ 13 तो पी 17। अब बता दीजिए आप। बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। देख करना क्या है, ये आपका कोड का नंबर दिया हुआ कि j = 1 है, तो इसी तरह आपका ये जो दिया हुआ है आपको सॉल्व करने हैं और बताना है कि क्या आएगा। आपको ये सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कीजिए। तो n = क्या बताया गया था, n का कोड है 11, तो n की जगह पे 11 लिखिए। क्वेश्चन मार्क है, x लिख दिए, क्वेश्चन मार्क ही लिखने देते ताकि आपको परेशानी ना समझने में। प्लस m का कोड क्या साथियों, m का कोड 7 है, कोड 7, इसे घेर देते हैं, बट्टा में लिख देते हैं क्योंकि डिवाइड में है। k का कोड कितना है, k का कोड 2 है, = 31। क्लियर। अब ये मेरा हो गया आपका, इसको x ही मान लेते ताकि दिक्कत ना हो। 11x + 7/2 = 31। क्लियर, आगे समझ में आपको। ठीक है, 31 इधर 2 ले गए इसको उधर, तो मेरा हो गया इधर 62 हो गया, और 11x + 7, अगर 7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस में, माइनस हो गया 55। ठीक है, 11x = 55, एक्स को इसको काटे तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना दोस्तों आ गया, 5 आ गया। तो 5 मतलब कितना होगा, 5 आ गया। तो भाई हम इसमें 5 में तो आपका ई आता है, पर यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ 5 का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ 5 का मतलब है एल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है साथियों, बस आपका जो कोड है 5 आया था मेरा सॉल्व करने पे, तो दिख रहा है 5 का कोड मेरा एल है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को, फटाफट आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। यदि फेड को 3854 कोड में लिखा जाता है तो केज को कैसे लिखा जाएगा। जी बनाइए। जी बताइए। जी साथियों, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, फेड FADE फेड, समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आज का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बस आप ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो फेड का कोड है 3854। आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा आपका कि सब में 2 2 लिखिए, 2 2 2 2। क्लियर, लिख दिया आप सभी ने। जी, 2 2 लिखने के बाद क्या करना, देखिए एक तरीका और है इसे बनाने का। ऐप का अपोजिट क्या होता है मुझे आप बता दो। ऐप होता है 6, ए होता है 1, D 4। तो मैं सिखाया था अपोजिट, जोड़ने पे हमको होना चाहिए 27। अपोजिट का तो यही तरीका है, इसका 4 सिखाया था, इसका 5 सिखाया था। तो अपोजिट, तो ऐप का अपोजिट 21। क्लियर, 1 में कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा। 4 में 23 जोड़ेंगे, 27 आएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 आएगा, तो 5 में आपका 22 जोड़ेंगे, 27 आएगा। अब इसको क्या काम करना है आपको, अपोजिट तो लिख दिए, अब इसके बीच का इसको तोड़ दीजिए। 2 + 1, 2 + 6, 2 + 3,
2 + 2 तो कितना हो गया 3 8 5 4। क्या 3854 दिख रहा है? थोड़ा क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेके आया है, क्योंकि आपको जो है दिमाग मॉडरेट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दिमाग को नहीं दौड़ाइएगा, जब तक दिमाग में आप जोर नहीं दीजिएगा, एक चीज़ इसमें है कि जितना आप अपने दिमाग को खर्चा करोगे ना उतना ही बढ़ता है। पर पैसा है कि खर्चा करने पे खर्चा होगा, लेकिन दिमाग ऐसा चीज़ है कि जितना आप ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा। इसीलिए दिमाग को जितना खपाना है आप खपा लीजिए सब चीज़ में, ठीक है। तो दिख रहा है कि पहले हम अपोजिट लिखे सबका कोड का, अपोजिट कोड लिखे, उसका लिखने के बाद बीच में तोड़ दिए और तोड़ने पे ये आ गया। अब हमको केज करना है, सीखिएगा। केज CAGE केज। अब केज होता है सी का अपोजिट, क्या होता है मुझे आप बताओ। और आपको परेशानी हो रही है अपोजिट, तो मैंने बताया हमको सम करके 27 लाना है। अगर 27 सम आ गया तो आपका समझिए अपोजिट है। तो सी का कोड होता है ABC, 3 होता है। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा? तो 24। 1 ए अपोजिट जेड पता है, जेड माने 26। जी FG माने 7, 7 में अगर 20 जोड़े 27। ई माने 5, ई 5 में अगर 22 जोड़े 27। तब इसे जोड़ दीजिए, प्लस कर बीच बीच में जोड़िए। 6 8 2 4 6 8 2 4 कितना चाहिए? 6 8 2 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या कोड था? तो आपका आ गया 6824। तो इसमें आप चेक कर रहे होंगे, इसमें आपका 6824, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 6824 आपका इसको जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि माइनस जमा के लिए है, प्लस गुना के लिए है, डिवाइड घटा के लिए है और मल्टीप्लाई भाग के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपको जो दिया हुआ है, आपको प्लस माने प्लस नहीं, यहाँ पर ऑप्शन से आपको खेलना है और ऑप्शंस में चेक करना है कि क्या हमको ये चीज़ जो ऊपर दिया गया है उसका हम लोग को सेट करने के बाद क्या इक्वल टू में इतना आना चाहिए, सही है? तो चेक करते हैं। तो चेक करने का सबसे मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कोड पकड़ेगा। एक ट्रिक भी होता है कि हम कौन सा ऑप्शन से खेलें, कि सर हम 4 ऑप्शन चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि JSSC एग्ज़ाम और JSLPS एग्ज़ाम, तो JSSC CGL और JSLPS CC, सब में CC आ रहा ना, तो सबसे पहला काम रहेगा कि हम C ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिएगा C ऑप्शन सबसे ज़्यादा रहता है। ये आपका JSLPS का जो एग्ज़ाम है आपका FTC C आ रहा है, तो C ऑप्शन चेक करना है। CC तो C आ रहा है, तो C ऑप्शन चेक करना है, तो C ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसका मैं C ऑप्शन उठाता हूँ। 5 5 लिखा। प्लस माने क्या बताएगा? प्लस माने गुना करना है, प्लस माने गुना। 2 माइनस माने क्या करना है? माइनस माने आपको करना है जमा, जमा बोले तो प्लस, क्लियर। फिर है 12 12 लिखा। गुना माने दिया हुआ भाग, गुना माने भाग, और भाग माने क्या क्या? घाटा, भाग माने घाटा इक्वल टू 10। अब चेक कर लेते काट के। 6 से काटे, इसे 2 बार में कट गया, 2 में से 2 गया तो 0, 5 दूनी 10, आपका आ गया ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा सही आंसर। एक आपने ट्रिक सीख लिया कि तुक्का कैसे मारे, तो तुक्का मारने का भी एक सही तरीका होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न को बनाइए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दो गई, ठीक है, दो क्या है, सॉरी, यहाँ पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, आपको पूरा कीजिए। मैं सिखाया था कि अल्फ़ाबेट का जो नंबर हो आप उसे गिनिए और जो खाली बॉक्स भी है उसे भी गिनिए। अब बताइए कितना कोड हो रहा है। तो एक, इसको मैं कलर चेंज करता कि परेशानी ना हो देखने में, या लिख दूँ जैसा बोलोगे, लिख देता हूँ। ये -BBM -AMB -M माइनस बोले खाली जगह BBM लिख दिया।
ठीक है, अब गिन लेते हैं कोड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कोड हुआ। क्लियर। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 3 के हिसाब से तोड़ते हैं। 3 3 3, देखते हैं, 3 3 3 3 3, एक बच गया। अब ट्राई करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, या 4 4 करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, पर 3 3 लिए छोटा करके लिए हुए। तो 3 3 लिए, तो यहाँ दिख रहा है कि बी से पहले मेरा यहाँ दिख रहा है एम, तो बी से पहले यहाँ हो जाएगा एम। क्लियर। एम के बाद दिख रहा है बी, एम के बाद दिख रहा है बी, और चेक कर लेते हैं। एम के बाद बी, फिर एम के बाद ए, तो साथियों एक काम कीजिए आप लोग जो है ना, इसको हम चार चार ही तोड़ते हैं, ज़्यादा आसानी है आपको समझने में। 3 3 में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 4 4 बेस्ट होगा मुझे लग रहा है। ये 4 लिया तोड़ दिए, ये 4 लिया तोड़ दिए, ये 4 लिया तोड़ दिए, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए एम लगा दे तो एम बी बी एम, अब कहाँ क्या दिख रहा है मुझे बताइए। फिर यहाँ दिख रहा है एम बी बी एम, एक कोड बन गया। फिर देखिए एम यहाँ लगा दिए तो एम बी बी एम, और जहाँ ए दिख रहा है ना, तो ए से पहले दिख रहा है आपको ए आया हो, तो ए यहाँ लगा दिए, ए यहाँ लगा दिए। क्लियर। फिर समझिएगा, अगर आप परेशानी हो रही है दोबारा समझिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही आपका मेरा फोकस रहता है कि आपको जो है परेशानी ना हो समझने में, बस मैं ये चाहता हूँ आप इतने अच्छे से समझ जाओ ताकि आप ये बोल पाओ कि सर आप जो समझाएं वो मुझे समझ में आ गया। इसीलिए मैं जितना हो सके, चाहे बार बार बताना पड़े, मैं आपको बार बार बताऊंगा, पर आपको उस चीज़ में इतना क्लियर कर दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में फंसे ना। बस मेरा यही फोकस है। ये खाली जगह, ठीक है, काटने से अच्छा है। देखिए अब यहाँ मेरा दिख रहा है बी बी एम लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी बी बी लगा दे तो बी बी एम हो जाएगा। देखिए तो क्लियर, यहाँ भी देखा बी बी एम है, ख़त्म, 2 बॉक्स भर गया। अब गौर करते हैं, बी बी के पहले क्या लगा हुआ, एम लगा हुआ है, तो बी बी के पहले एम लगा दिए। क्लियर। अब से करते हैं, तो बी बी के पहले हम यहाँ भी लगा दिया। अब बचा हुआ है ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स आपका ये बचा हुआ है। तो अब चेक करते हैं, मेरा एम होना चाहिए पहले और एम होना चाहिए लास्ट में, कौन से ऑप्शन में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको बचा है ये और ये। ऑप्शन से भी खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा जो है थर्ड में आपका बी होना चाहिए, तो थर्ड में आपका बी दिख रहा है, तो आपका थर्ड में तो बी यहाँ दिख रहा है, इसमें तो बी दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कट गया, ओनली वन ऑप्शन आप कट दी। अगर आप पूरा भी नहीं बनाओगे ना, तो ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो एम बी बी एम, एम बी बी एम, एम बी बी एम, अगर हम ए लगा दे दोनों जगह, देखिए क्लियर। तो क्या कोड बना है, एम बी बी एम डबल ए, एम बी बी एम डबल ए, एम बी बी एम। क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, थोड़ा ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ मॉडरेट लेके आया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। आपको मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चन कराना जरूरी है। बनाइए और इसका आंसर आप दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में 20वें स्थान पर आने वाले संख्या ज्ञात कीजिए। जी से बनाइए, इसका आंसर आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा इसमें कि दी गई जो श्रेणी है, पूछा है 20वें स्थान पर आने वाली क्या होगी। मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बीच वाले को डी मान लेते हैं। तो मेरा ए दिया हुआ है 9,
तथा डी दिया हुआ है आपका 5 में से 9 को घटाएं तो -4। क्लियर। अब क्या है कि 20वें स्थान पर आने वाली फॉर्मूला में एक सिखा दे रहा हूँ आपको। ये अगर निकालने दे आपको 20वें स्थान के लिए तो क्या करना है, 9 जो आपका स्टार्टिंग है वो अब 20वें से -1 कर देना है आखिरी का, क्योंकि आप जो जगह बैठेंगे इस तरह के 20वें बोलेंगे ना तो 19 तक ही लेना पड़ता है, 20 तो ऑलरेडी आपका रखा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए 20 -1 करना है आपको यहाँ पर। 20 -1 किया। क्लियर। और डी का वैल्यू में कितना लिखा था, -4, -4 कर दिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया, 9 प्लस इसे माइनस की 19 इंटू -4। अब जब 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों कितना आ रहा है, 76 आ रहा है वो माइनस में, और 9 में 76 माइनस की तो -67 आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि संडे 18 है, मानसून 21 है, ईयर 12 है तो थर्सडे बताना है, उसका मान क्या होगा, बताइए। देखिए ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है। आपको रीजनिंग को टफ नहीं आता, बस आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। आकि आपका जो रीजनिंग बनाते हैं तो आपको कोई एग्ज़ाम में काम देता है क्या, आप कोई जॉब करते हैं, जॉब में रीजनिंग काम देता है क्या, नहीं। वो आपकी आईक्यू लेवल चेक कर रहा है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। तो वही चेक करने के लिए आपसे रीजनिंग के सवाल पूछा जाता है आपसे। तो आपको फंसना नहीं है। संडे के अक्षरों के जो है ना संख्या गिनिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। 6 संख्या है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है 18। इसे गिनिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 6 7। 7 संख्या है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसे गिनते 1 2 3 4। 4 है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 लेके आए। उसे तो थर्सडे का आपसे पूछा है क्या होगा, तो आप तो तुरंत बता दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साथियों 24 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बनाइए आप। पी का जो सूचक है मतलब उनका जो मान है वो डिवाइड है, क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई, आर का मतलब है प्लस, एस का मतलब है माइनस। तो आपको इसे सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें बैठ जाएगा। बस आपको जो अल्फ़ाबेट दिए हैं वहाँ पर उसका जो नंबर है, उसका जो कोड है उसमें बैठा देना है। तो 16। क्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। पी मतलब होता है प्लस, सॉरी पी मतलब डिवाइड। डिवाइड तो नीचे लिख देते हैं, डिवाइड माने 6। क्लियर। आपका फिर डिवाइड नीचे हो गया। आर मतलब प्लस 5, एस मतलब -4। 6 से काटे 2 बार में, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई किया तो 32, 5 में से 4 गया तो 1 32 और 1 33। 33 आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आ गया आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बनाइए ये प्रश्न को। माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद यह योग क्या होगा। ये तो आपका प्रॉब्लम ऑफ एज का पूछा हुआ प्रश्न है जो रीजनिंग में डाला हुआ है। ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। मैं सिखाऊंगा ट्रिक से इसको आप कैसे तरीके से बना पाएंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर तो हूँ मैं बताने के लिए आपको। 2 3 तरीके से मैं बताऊंगा, इसको आप बना सकते हैं ट्रिक से। देखिए शॉर्ट में आप सीख लीजिए इसे
कितने लोग हैं? माता, पुत्री और पुत्र, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, ठीक है। इनका आयु का योग 87 है। इनकी जो आयु का योग है ना 87 है। 8 वर्ष बाद बोले दोस्तों, बाद बोले तो प्लस करना और पहले बोले तो माइनस करना, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाद यहाँ आया तो प्लस करना है। 87 में 8 को प्लस कर, 8 वर्ष बाद कितना पता करना, 3 लोग का आयु का योग। अब से कर दीजिए 24 और 87 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना का 7 4 11, 8 2 10 11। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से आप चुटकी बना सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम एज का मतलब बताएंगे आपको कि कैसे आप बनाइए शॉर्ट तरीके में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, संख्याओं के समान समूह को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर चुनिए। तो जो पैटर्न इसमें चल रहा है ना, वही पैटर्न आपके 4 ऑप्शन में किस में चल रहा है आप मुझे बताइए। 72, 66, 97। जी बताइए। जी, तो आप इस लोग इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ, बस आपको फंसाने के लिए दिया गया है। क्योंकि आपको रीजनिंग बस फंसाता है, दिमाग में उलझाता है आपको और आपसे बनता नहीं है। तो आपको उलझना नहीं है। जब तक आपके साथ वन प्लेटफॉर्म जॉब है, आपको घबराना नहीं है। कैसे आप बनेगा आसान तरीके से आप देखिए। 72 66 96 ये कटता है आपके 6 के टेबल में, ये कटता है आपके 6 के टेबल में, ये कटता है आपका 6 के टेबल में। तो ऐसा आपको चुनना है कि जो आपका एक ही जो है टेबल से कट जाए। ठीक है, जो एक ही टेबल से कट जाए। देखिए 12 छक 72 और 11 6 जा 66 और 16 6 जा 96। ठीक है, तो टेबल में कट रहा है एक ही बार में। अब इस पर चेक करते हैं। अगर हम 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, पर 7 से ये कटता नहीं है। और किसी टेबल से लगातार कटता है क्या? देख रहे तो नहीं कटता है। आगे चेक कर लेते हैं आगे कौन सा और कटता है। तो आगे चेक कर रहे हैं। आपको मैं क्या बस सी और डी चेक करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, सी के चेक किए तो ये तो आपका ये कटता नहीं है, ये भी नहीं कट रहा किसी से। ये चेक करते हैं तो ये कट रहा है 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। तो ये एक ही बार में कट गया। जैसे एक बार में कट रहा तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे और चेक करते ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। ये तो कटता है 13 में कटता है, ये भी कटता है, लेकिन 57 तो नहीं कटता है। कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए लगातार, एक ही अल्फ़ाबेट एक ही नंबर से। 11 से पूरा कट गया, ये 6 से पूरा कट गया, तो एक ही आपका जो नंबर है उसी से पूरा कटना चाहिए। ठीक है साथियों, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे आप रेशियो पढ़े हैं क्या? रेशियो में भी ऐसे होता है, काटना होता है सीरियल नंबर से कट रहा है तभी आप उसका आंसर दीजिएगा। बनाइए इस चीज़ को। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार आपको, जो मैंने बताया था डिक्शनरी में, ये प्रश्न तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि बार बार देख रहा हूँ मैं ये आपसे पूछा जा रहा है। जी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो डायरेक्ट चेक करते हैं। एन यहाँ दिख रहा है, 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 यहाँ ई दिख रहा है, तो ये आपका होना चाहिए लास्ट में। लास्ट में आपका 1 होगा। क्लियर। ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो पहले यू आता है कि पहले भी आता है, मुझे आप बताओ। तो यू पहले आता है, तो सबसे पहला आपको होना चाहिए 3 पहले और लास्ट में 1। ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, 2 ऑप्शन बचा हुआ। आपको ये चेक करना आप ये 2 जगह को। इसका काम ख़त्म हो गया दोस्तों, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें चेक करना कि पहले कौन आएगा। तो एन ए भी, आप मुझे आप ये बताओ
यहाँ आई लगा हुआ है, ए लगा हुआ, ए पहले आता है कि आई पहले आता है? तो ए पहले आता है, तो 4 पहले हो जाएगा, 2 बाद में। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि रेंज, रेन, रीन, रेंजर, इसे बनाइए। सेम तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैं अभी आपको बताया। जी, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि रेंज, रेन, तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। यहाँ ई आ गया है, तो ई आ गया तो 3 नंबर जो है आपका वो रहेगा लास्ट में। तो सबसे लास्ट में 3 नंबर यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ओनली 1 ऑप्शन ए में। देखा, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, तुरंत आंसर निकाल दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं चेक करना तो चेक कर सकते हैं। तो आर ए यहाँ भी दिख रहा है, ई यहाँ भी दिख रहा है, आर के बाद एन लगा हुआ है, आर ई की तो होगा नहीं, इसको चेक करना ही नहीं, इसका काम खत्म। एन यहाँ लगा हुआ है, तो पहले एन आता है कि पहले आई आता है, मुझे आप ये बताओ। सबसे पहले आई आता तो 2 हो गया पहले, बस और नहीं चेक करना, बस ये 2 चीज़ चेक कीजिए, आंसर मारिए। आगे बनाइए प्रश्न को। दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है? ये कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़िए कि रॉय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये निष्कर्ष दिया हुआ है, मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और गलत है, जो भी है आप मुझे बताइए। तो रॉय इतिहास राजनीतिक पढ़ता है, पहला ऑप्शन से करते हैं। रॉय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, वहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, कट गया। रॉय इतिहास नहीं पढ़ता, तो बोला है कि पढ़ता है, भी कट गया। रॉय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता है, राजनीतिक विज्ञान तो पढ़ता है, ये भी कट गया। ये भी चेक कर लेते हैं लास्ट में। रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको आ जाएगा सही। कुछ नहीं है, देखा, बस पढ़ने हैं और मिलाने हैं आपको उसमें। आपने एक कहानी पढ़ा होगा, कहानी से मिलाना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहानी पढ़े मिलाना है कि कौन सा सही है, और ऐसा ही ये भी चीज़ है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि मॉल बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाज़ार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है, ये बताना है। आप तो आसान तरीके से बना लेंगे, मुझे तो पता है, क्योंकि कल मुझे देख रहे थे कि बहुत के कमेंट कर रहे थे कि मतलब प्रश्न में करवाया था JSLPS का रीजनिंग का, तो सब कोई मुझे आंसर दिए कमेंट में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इतना सारा आप लोग हमारा बात सुनते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सभी को। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए, और आप इतना प्यार देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और आपके लिए इतना सारा मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, ताकि आप अच्छे से अच्छी एग्ज़ाम आप निकाल पाओ और आप कहीं सेट हो जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ। जिस तरीके से आपका भाई सेट हो गया है, उस तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बंधु हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लेकर सेट हो जाए। तो मॉल बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मॉल क्या है? मॉल बाज़ार उत्तर पश्चिम में है। मान लेते हैं ये मेरा बाज़ार है। पहले मुझे ये बताओ किसे उत्तर और पश्चिम में सिखाया था कल, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। उत्तर माने ऊपर वाले को कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं पूरब, इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं दक्षिण, इसे कहते हैं पूरब दक्षिण, इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम, इसे कहते हैं पश्चिम उत्तर, इसे कहते हैं पश्चिम दक्षिण। क्लियर? ये चीज़ सबको पता है। अब क्या कह रहा है कि जो मेरा मॉल है, ये जो मॉल है बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। ये जो मॉल है बाज़ार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है।
कोना में दिख रहा है तो कोना कर दिए। ये मेरा हो गया मॉल, ये हो गया मेरा बाज़ार। दोस्तों क्लियर। स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में इधर, तो ये कोना हो गया मेरा दक्षिण पश्चिम। ये मेरा को ये क्या है, स्कूल है, ये है स्कूल। अब कह रहा है स्कूल मॉल से किस दिशा में, स्कूल मॉल से किस दिशा में है, नीचे की ओर है। नीचे का मतलब होता है, देखिए ये भी एक तरीका है कि अब सर हमको पता कैसे रहेगा कि नीचे दक्षिण है। कुछ नहीं करना है, जब किसी से पूछे ना कि किस दिशा में है, किससे कह रहा है, तो कह रहा है स्कूल मॉल से, तो यहाँ गोल कर देना है आपको और यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन खींच देना है। इसका जो मुंह है ना, स्टार्टिंग जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ से लाइन खींच देना है, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा ये नीचे की ओर। नीचे माने दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है साथियों, कोई परेशानी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, यदि 46 छात्रों में रम्या का स्थान 22वां है तो अंतिम छोर से उसका स्थान क्या होगा। बनाइए, तो आसान तरीका से आप बना सकते हैं और बन भी जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप में, क्योंकि आपको उससे चेक नहीं करना है कि यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, वो नहीं है। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, सारा रीजनिंग आप ट्रिक से बनाओगे। वो आपको लाइन खींच के आप लाइनर बैठा के आप चेक करेंगे, 46 लोग बैठाएंगे, वो काम अब वो आप नहीं सीखने वाले, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आप कम समय में इतना अच्छा कर जाओ, इतना अच्छा मतलब बना लो, ताकि जो एग्जामिनर है वो भी आपका बनाया हुआ जो सॉल्यूशन है उससे खुश हो जाए। आप फास्ट में आंसर देंगे तब आपकी नौकरी भी फास्ट होगी। तो 46 जो है छात्रों में रम्या का स्थान 22वां। पहले आप ट्राई कीजिए दोस्तों, फिर तो मैं बताऊंगा ही। मुझे कह रहे थे सर आप मुझे मौका ही देते नहीं है बनाने के लिए, आप ही बता देते, तो ऐसा नहीं है, आप बनाइए फिर मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि 30 सेकेंड में ये बन जाना चाहिए। और एक बात और कहना है आप सभी से कि आप जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मैं समझूंगा आप मुझे प्यार कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो को शेयर इतना कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे इस वीडियो में, अच्छा लग रहा है चैनल को आप देख रहे हैं समझाने का तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके लिए मैं आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो आप डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो 46 छात्रों में रम्या का स्थान 22वां है। मानते हैं 46 स्टूडेंट हैं, क्लियर। उसमें रम्या का स्थान जो है 22वां है। कुछ नहीं करना आपको, 22वां बोला बस आपको यहाँ पर +1 कर देना है, आपका आंसर आ गया। जो बोला है वही लिख दिए हैं, बस +1 कर दिए हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 46 - 23 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप बताइए। सॉरी, यहाँ आपका माइनस करने पे गलती हो गया, यहाँ 22 में 1 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मतलब बड़ा अंक क्या आ गया आपका, माइनस का साइन दिख रहा है, तो माइनस हो गया तो 21 आ गया। 46 में अगर 21 घटाएंगे तो 25 आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25वां स्थान होना चाहिए। 25वां तो ऑप्शन है नहीं, 25वां तो ऑप्शन है नहीं, तो आपका इसमें एक और ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, आपका ऑप्शन वो हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं कि आप सर घटाएं तो 24 है आप मार दिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 25वां। यही तरीका आपको बनाने हैं अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो। ठीक है, या मैं इसी को 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25 आपको हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, टोटल जो छात्र है वो लिखना है, स्थान जो पूछा है वो लिखना है, बस +1 कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है कि कुछ कागज़ कलम है, सभी पेंसिल कलम है, आपके ये निष्कर्ष दिए हुए हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
मैं सोचता हूँ कि मैं लाइव क्लास करवाऊँ, ठीक है। तो मेरा अभी स्टूडियो अभी तैयार नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हमारा जो है सेटअप सारा तैयार हो जाएगा। जैसे हमारा सेटअप तैयार हो जाता है मैं आपको लाइव क्लास करवाऊँगा। सिलॉक्स के इतने अच्छे हमारे पास ट्रिक है कि सिलॉक्स को आप देखते ही बना दोगे। मैं चाहता हूँ जल्दी क्लास लाऊँ सिलॉक्स का, बहुत जल्दी आपको क्लास मिलेगा साथियों। जितना आप लोग चाहते हैं कि सर आप लाइव आइए जल्दी कीजिए, मुझे भी बहुत लगता है कि मैं भी जल्दी आऊँ लाइव और लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, बताओ, ठीक है। तो कुछ कागज़ कलम है, ये मेरा कुछ कागज़ जो है क कर देते हैं, ठीक है। कागज़, कुछ कागज़ जो है मेरा वो कलम है, कलम माने क ल कर देते हैं, ठीक है। सभी पेंसिल कलम है, सभी जो पेंसिल है ना, मतलब इसके अंदर मेरा पेंसिल है, इसको रेड कर ताकि समझ में आएगा। सभी जो मेरा पेंसिल है ना वो मेरा कलम है। अब कह रहा है कि कुछ कलम पेंसिल है, क्या कुछ कलम मेरा पेंसिल है, आप मुझे बताओ। तो जब मेरा इसके अंदर में ही मेरा पेंसिल है तो कुछ पार्ट तो होगा, मतलब आपका पेट में खाना भरा हुआ है, खाना भरा, हम क्या बोलो कुछ खाना आपके पेट में, तो हाँ ऑलरेडी है। तो आपका पहला हो जाएगा सही, पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब कह रहा है कुछ कलम कागज़ है, तो यहाँ कलम दिख रहा है और यहाँ कागज़ दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है क्या, कुछ कलम कागज़ दिख तो रहा है, इसीलिए आपका दोनों सही हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सही, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न बनाइए साथियों और इसका आंसर दीजिए। आपका ये जो लुप्त, आपका ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इसे आपको फिलअप करना है, वहाँ पर क्या आएगा आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि बन भी जाएगा, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं बन जाएगा। आप बनाइए आप इसे। साथियों ये 8 लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक बहुत ज़्यादा ही दिया हुआ, पता नहीं क्यों ये 8 दिया हुआ है। अब तो बन जाएगा 8 7 15, 15 का स्क्वायर 225, 4 3 7, 7 का स्क्वायर होता है 200, सॉरी 49, यहाँ 121, तो यहाँ 5 लिए तो ऑप्शन से 5 लिया, 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, बस स्क्वायर सम करके स्क्वायर कर दिया, सम करके स्क्वायर कर दिया, क्लियर। तो 5 हो जाएगा सही आंसर। आगे ये प्रश्न देखिए, 4 8 इस बॉक्स को आपको भरने हैं, बताइए यहाँ पर क्या होगा। नहीं, इसे क्या इसका आंसर आपको आ रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। बस पैटर्न पकड़िए। तो ध्यान दीजिए, 4 इंटू 8 2 गुना कर दिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तो 15 दिख रहा है। अब इसे चेक कर लेते हैं, चेक कीजिए इसे, बताइए क्या हो रहा है। तो यहाँ चेक करिए, तो ये आपका 4 गुना है, ये आपका 4 गुना है, ये भी आपका 4 गुना है, 2 4, तो बीच में 3 चल रहा है, 3 गुना है।
5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 ऑप्शन नंबर से। अब 45 में अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 5 3 जा 15 और 4 तिया 12 13 आ गया। समझ आ गया, 45 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊपर 2 गुना चल रहा है, नीचे 3 गुना चल रहा है और सबसे नीचे 4 गुना चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को और इसका आंसर दीजिए। अब बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न कि आपको मतलब बस फंसाने कुछ किया हुआ नहीं है, बस इतना आसान तरीका से बना सकते इसको आप देखिए, ये मेरा टोटल देखा जाए तो 135 है, ये मेरा 246 है, ये 319 है। क्लियर। इसको अगर हम यहाँ पर 117 है, ऑप्शंस क्या ले चेक करते हैं, तो हमको लाना है 4। अब सबको सम कीजिए तो जुड़िए तो 9 5 14 6 20 20 हो रहा है। 20 में कितना जोड़े कि मेरे यहाँ पर लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी लेकर चेक करते हैं। अब जोड़िए पूरा तो कितना आ रहा है कि 6 4 10 19 19 और 5 19 और 5 24 24 का 4 हाथ में रहा 2 3 2 5 5 10 7 17 17 का 7 हाथ में रहा 1 2 3 5 6 7 और 1 8 874। देखिए जोड़ने पे 874 आ गया। यही क्या हुआ, यही आंसर आपका। यहाँ आपका 4 आ जाएगा, 4। सबका नंबर लिख लिया, 135 246 319 174 को सबको सम कर दिया है। सम करके आपका 874 लिखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी और लास्ट प्रश्न है आज का, और आप इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी बताइए, बन जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप में, बस आप बनाइए इसे। इसको मल्टीप्लाई किए 9 इंटू 4 9 इंटू 5 कितना हो गया बताइए। 9 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किए तो 45, 4 इंटू 8 किए तो 32, जोड़ने पे 77। क्लियर। 9 इंटू 6 किए 9 6 जा 54, 7 3 जा 21, जोड़ने पे 75। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे दोस्तों समझ में क्या करना है, आपका दूर वाले को दूर किए, इसको दूर वाले को दूर मल्टीप्लाई करके सम कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक हो साथियों, अगर आप हमारा जो देखिए समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।